अजीज़ हम वतनों अस्सलामु अलैकुम। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि बातें और सिर्फ बातें अमल के पाँव में भारी जंजीर हैं। दूसरी तरफ हज़रत अबू उनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ बातें हैं वहाँ अमल नहीं है और जहाँ अमल है वहाँ बातें नहीं हैं। इन दोनों जुमलों का मफ़हूम ये है कि जो इंसान बातें बहुत ज़्यादा करता है और बढ़ चढ़ कर लंबे चौड़े दावे करता है और बड़के मारता है, उससे फिर जो अमल की ताकत है वो सलब होती चली जाती है और अमल के तराजू के अंदर जब हम देखते हैं तो वो हल्का साबित होता है। हर हुकूमत की तरह हमारी मौजूदा हुकूमत का वतीरा भी यही है कि बातें बहुत ज़्यादा हैं, दावे बहुत लंबे लंबे हैं, अल्फाज की फरावानी है और नतीजा ये निकल रहा है कि अमली कारकर्दगी उसी मुनासबत से बहुत कम है। चंद दिन पहले हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी 3 साला हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनअकाद किया। इस तकरीब के अंदर बड़ी खूबसूरत तकारीर हुई, नगमे भी सुनाए गए और बताया गया कि अब तक क्या कुछ हो चुका है और मुल्क के अंदर क्या तब्दीली आ चुकी है। इस कारकर्दगी को सुनकर यूँ दिखाई दे रहा था जैसे मुल्क के सारे मसाइल ही हल हो चुके हैं और हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मगर काश अमली सूरत हाल भी ऐसे होती। ज़मीनी हकायक जो हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, वो इसकी तस्दीक नहीं कर रही। जिस तब्दीली का ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो तब्दीली अमली तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक आम आदमी को नए और पुराने पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। जो कुछ पहले था वैसे ही अब है, बल्कि पहले से भी सूरत हाल कुछ बदतर हो चुकी है। एक आम आदमी को अल्फाज के गोरख धंधे का ना तो इल्म होता है और ना ही उसे इससे कोई ख़ास दिलचस्पी होती है। उसको तो ये देखना होता है कि घर के चूल्हे को कैसे जलाना है और जिस्म और जान के रिश्ते को बरकरार कैसे रखना है। ये सूरत हाल कोई पहले भी इतनी आसान नहीं थी और अब तो और ज़्यादा मुश्किल तर होती चली जा रही है। हुकूमत की तरफ से जो अदादो शुमार दिए गए हैं उसमें कुछ हौसला अफजा पहलू भी हैं जिनकी सताइश की जानी चाहिए। मसलन ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर इजाफ़ा हो चुका है, करंट अकाउंट खसारे के अंदर कमी आई है, टैक्स रेवेन्यू की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है, बैरून मालिक से आने वाली रकूम के अंदर वाज़े इजाफ़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। मगर ये तस्वीर का एक रुख है। इसी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इन 3 सालों के अंदर वतन अजीज़ के ऊपर 13,000 अरब का कर्ज़ा जो है वो उसका इजाफ़ा हो चुका है। गर्दिशी कर्ज़ों के अंदर इजाफ़ा हो चुका है। इसी तरह हुकूमती अदारों का जो खसारा है उसमें इजाफ़ा हुआ है। अला हाज़ल क़यास। बड़ी बात यह है कि हुकूमत के बयानात की रोशनी में अगर ये समझ लिया जाए कि मुल्क वाकई मुआशी तरक्की की राह पर चल पड़ा है तो फिर सवाल ये है कि उसके असरात कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। महंगाई के अंदर होशरबा इजाफ़ा क्यों होता चला जा रहा है। सूरत हाल ये है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के अंदर कीमतों के अंदर बार बार के इजाफे ने कुव्वते ख़रीद को बहुत कम कर दिया है। पेट्रोलियम की मसनूआत और इसी तरह बिजली और गैस की कीमतों के अंदर फ़ी यूनिट के इजाफे ने जो बार बार कई दफ़ा हुआ उसने एक आम आदमी की जेब पर बहुत मनफी असर डाला है और सूरत हाल ये बन गई है कि एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया। जब भी माशी मसाइल के हवाले से बात होती है, महंगाई पर बात होती है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये होता है कि ये सब कुछ नतीजा है साबका हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों और उनकी लूट खसूट का। और कहा जाता है कि ख़जाना खाली है, मुल्क मुआशी तंगदस्ती का शिकार है, इसलिए आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा। मगर सवाल ये है, ये सारी बातें अपनी जगह बजा, मगर कौम के मसाइल मुआशी मसाइल के अलावा भी तो हैं, उनके अंदर कौम को कितना रिलीफ दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी आज भी सरकारी दफ्तरों के अंदर उसी तरह जलीलो ख्वार हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। थाना और कचहरी के अंदर रिश्वत का उसी तरह दौर दौरा है जैसे पहले था।
इसी तरह अदालतों के अंदर इंसाफ उसी तरह आज भी ज़िबा हो रहा है जैसे पहले होता था। एक मज़लूम को अपना हक़ लेने के लिए साल हा साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। सरकारी तामीराती कामों के अंदर जो ठेके दिए जाते हैं उनमें जो गफले थे वो आज भी उसी तरह चल रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर छोटे बड़े का हिस्सा एक मुकर्रर है। कभी हुकूमत ने इन मामलात को भी देखा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क की जड़ों को खोखला करते चली जा रही हैं और मुल्क को तामीर व तरक्की के रास्ते पर जाने नहीं दे रहे। तो इन सारे मामलात के अंदर ही कम अज़ कम कुछ रिलीफ इस कौम को दे दिया गया होता। और सोचने वाली बात यह है कि रिश्वत और करप्शन को ख़त्म करने के लिए कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, बदनुमानी बददयानती को ख़त्म करने, दफ्तरी कल्चर को बेहतर बनाने के लिए कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है। उसके लिए एक अज़्म मुसम्मम की ज़रूरत है, खुलूसे नीयत की ज़रूरत है और जुर्रत रंदाना के साथ कुछ फ़ैसले करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को एहतसाब के कड़े में लाने की ज़रूरत है। और ये काम हुकूमत से हो नहीं पा रहा। मोहतरम वज़ीर आज़म, 3 साल का अरसा अगर बहुत ज़्यादा नहीं होता तो बहुत कम भी नहीं होता। इस अरसा के अंदर कुछ तो तब्दीली दिखाई देनी चाहिए थी। अलमिया ये है कि नए और पुराने पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। वक़्त बंद मुट्ठी में से रेत की तरह आपके हाथों से निकलता जा रहा है। खुदारा इस कौम को कुछ रिलीफ दें, इसकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात उठाएँ। अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम का हामी और नासर हो। आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।